नमस्कार दोस्तों, this is a pre-market report video for 6 September, that is for Monday. So let us start from the FNO data and also try to understand what all the positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Monday. How to read this data? Wednesday means 2 days before the trading day and Friday means the last trading day. Total means what positions carried by each of these market participants for Monday. चलिए हम लोग चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर हम लोग देखेंगे तो रिटेलर 9300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उसके चलते उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.41 लाख। डे का ज़्यादा कारोबार नहीं, एफ ए 12,500 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया और इसके चलते उसका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए पहुंच गया 1.89 लैक्स। पड़ोस ने कुछ 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, लेकिन अभी भी इनका नेट शॉर्ट है 3900 कॉन्ट्रैक्ट्स। Overall, I'd say this data is mixed to bearish because FA has increased their shorts further and it is almost reached 1.9 lakhs. This is not at all good for market, and the major long participant is retailer price. चलो इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने दबा के कॉल भेज दिया 1.19 lakhs एंड उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए पहुंच गया 2.09 लाख। डीए का कोई कारोबार नहीं है। एफ ए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, लेकिन अभी भी इनका नेट शॉर्ट है 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोस ने कुछ 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज बाई किया, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 2 लाख। ये डाटा बुलिश है क्योंकि रिटेलर इज द सोल्ड सेलर एंड ऑल द मेजर पार्टिसिपेंट्स आर बायर्स। इंडेक्स पुट में हम लोग देखे थे, यहाँ रिटेलर ने गड़बड़ कर दिया, इन्होंने ओवर नेकेड सेलिंग कर दिया पुट 62,000 और उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 4.06 lakhs। और एफ एंड प्रोस बोथ आर बायस। प्रोस दे बॉट 55,000 एडिशनली, इसके चलते हुए उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 92,000 और एफ ए का बड़ा नंबर है 2.9 lakhs। तो दिस डाटा लुक्स बेयरिश। ये कंसर्न की बात है। मान लो अगर हमारा मार्केट पॉजिटिव है तो एफ ए और प्रोस क्यों इतना पुट बाई करना है। तो ओवरऑल आई वुड से द इंडेक्स डाटा इट इज मिक्स्ड टू बेयरिश ओनली इंडेक्स कॉल इट्स लुक्स लिटिल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। चलो हम लोग स्टॉक फ्यूचर में भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर ने 33,000 और बाई कर लिया, उसके चलते उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 23.61 lakhs। डे का 7,400 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई है। एफ ए ने 28,000 आज सेल कर दिया, उसके चलते इनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 12.91 लाख। ये डाटा अच्छा नहीं है। और प्रोस ने भी कुछ 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किया, उनका भी नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 5.07 lakhs. I would say this data is bearish because retailers are the major longs and FA and pros they sold stock future as well. स्टॉक होल्ड में भी यहाँ पे गड़बड़, रिटेलर ने और लॉन्ग ऐड कर दिया 46,000 और उसके चलते हुए उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 4.74 lakhs। और बाकी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और शॉर्ट में बैठा हुआ है। और ये कंसर्न की बात है, प्रोस का शॉर्ट पहुंच गया 3.81 lakhs। स्टॉक पुट में मामला होता है, यहाँ पे भी रिटेलर ने गड़बड़ कर दिया, या 28,000 सेल कर दिया, उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 2.39 lakhs, ऑलमोस्ट 2.4 lakhs यू कैन काउंट। और बाकी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से एफ ए एंड प्रोस उसमें लॉन्ग ऐड करके जा रहे हैं और प्रोस का लॉन्ग पहुंच गया 2.09 lakhs। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मार्केट, दिस इज ऑल्सो आई से अल्ट्रा बियरिश। So in the stock futures and stock option, you can clearly say that retailers taken ultra bullish positions here. See, look here, and all the other market participants, FA and pros, they have taken ultra bearish positions. So to summarize, I'll say that in index options, retailers taken mixed to bullish position. In stock options, they have taken ultra bullish positions. And FA and pros in index option, they've gone mixed to bearish, and in stock option, they've gone ultra bearish. एंड कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखें तो डीए का ज़्यादा बाइंग नहीं है, 490 करोड़ है और एफए का सेलिंग है 1583 करोड़ है और बाकी बाइंग हुआ है रिटेलर और प्रोस के जरिए हुआ है, ये लगता है।
चलिए हम लोग मार्केट और भी देख लेते हैं फ्राइडे में क्या हुआ था। तो लास्ट फ्राइडे फिर यू लुक हियर ऑल द इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव, जो फाइनली कुछ अप मूव आया कुछ शॉर्ट कवरिंग के साथ, उसकी वजह से सारे मार्केट क्लोज होने में कामयाब हुआ। नहीं तो क्या पूरा साइडवेज मार्केट था पूरा दिन, और लास्ट में कुछ अप मूव आया, उसी के चलते हुए हम लोगों की पॉजिटिविटी दिख रही है। अब से कंसर्न की बात है इंडिया विक्स, हमारा बहुत सारे अनसर्टनिटी है, जैसे ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है, जो रशियन ऑयल के ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगा हुआ है, और बहुत सारे अनसर्टनिटी, जैसे अभी रिजल्ट सीजन आने वाले हैं, रिजल्ट कैसे होगा पता नहीं है, अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके चलते इंडेक्स को बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है, जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं उनका पोजीशंस बचाने के लिए वो लोग इंडिया विक्स को नीचे गिराते जा रहे हैं। तो हो सकता है मंडे को हमें इसमें इंडिया विक्स में और करीब 4-5% का बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। अगर इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हुआ तो आप लोग लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं, शॉर्ट कम सोच सकते हैं। तो इंडिया विक्स को देखते रहना मंडे। और एक और कंसर्न की बात है, हमारा यूएसडी आईएनआर है एक और वीक होते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रुकेगा। हो सकता है अगले 4 महीने के अंदर 100 तक पहुंच जाएगा। इसके चलते हुए क्या है, बैंक निफ्टी में वीकनेस आनी चाहिए, लेकिन क्या आरबीआई के कमेंट्री के ऊपर अभी भी मंडरा रहे बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में, और कई सारे एजेंसी है और उन लोगों ने इसका अपग्रेड कर दिया, जैसे एक्सिस बैंक और कोटक बैंक वगैरह का रेटिंग अपग्रेड कर दिया, आउट परफॉर्मेंस दे दिया। मुझे पता नहीं क्यों दे दिया, हो सकता है मैनेजमेंट इन लोगों को कुछ खिलाया पिलाया होगा, तो उसी के चलते ये लोग ऊपर का टारगेट बता रहे हैं। जैसे कोटक बैंक में 34% ऊपर का टारगेट बता रहे हैं, और एक्सिस बैंक में भी उन लोगों ने एडिशनल 25% यहाँ से अपर टारगेट बता रहे हैं। या हो सकता है कल को ये हो भी जाएगा, लेकिन मुझे इतना उम्मीद तो है नहीं, रिजल्ट के ऊपर तो सब डिपेंड होने चाहिए। अगर ये रेटिंग एजेंसी सब कुछ पता है तो रिजल्ट का क्या मायने रहते हैं हमारे मार्केट में। ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर चलते हैं हमारे मार्केट में। चलिए, क्रूड में हल्का सा गिरावट हमें देखने को मिला है, और एमसीएक्स क्रूड का लेवल देखे तो अभी क्लोज हुआ है 5444 में। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला है गो ऑन लॉन्ग एट 5400। अगर जिन्होंने भी लॉन्ग लिया उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो और गोल्ड में क्या है, कुछ यूफोरिया चल रहे हैं, ठीक है, बड़े खिलाड़ी लोग हैं, उनको पता नहीं कैसा कहाँ पार करना है, वो लोग के गोल्ड में और लॉन्ग पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं। गोल्ड नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। इस साल में अभी तक 50% ये ऊपर जा चुका है, ये रिकॉर्ड है। इफ यू लुक एट गोल्ड करंट गोल्ड रेट, इट इज नियर 3915, so and don't short, it is above 3800 यूएसडी, 3800 यूएसडी के ऊपर है, तब शॉर्ट नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक्सिस बैंक में, कुछ जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, और पीसीएल ज्वेलर का अच्छा परफॉर्मेंस आया। बाकी सब आप पढ़ लेना, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ऊपर हम लोग चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह है नेक्स्ट वीक के लिए। तो पहले हमारा जो सर्विसेज पीएमए का डाटा आने वाला है वो मंडे को आएगा करीब 10:30 बजे। तो 10:30 बजे के बाद मार्केट कुछ मूव दे सकते हैं। अगर ये डाटा अच्छा है तो ये अप मूव के लिए बदल जाएगा, क्योंकि सारे पोजीशन से अभी जो बेरिश पोजीशंस बड़े लोग लेके बैठा हो वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग नज़र रख देना। और कोई डाटा नहीं, और वेडनेसडे को कुछ क्रूड इन्वेंट्री वगैरह का आएगा, और थर्सडे में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आएगा, और फेड चेयरमैन का स्पीच भी आने वाला है, और 9th को है। फ्राइडे को भी कुछ डाटा आएगा, नॉन फार्म पेरोल वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का, लेकिन इसके ऊपर बड़ा कोई डाटा आने वाला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा, सेबी ने क्या है, और लॉट से एक्सचेंज कर, पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ से लोग आ जाते हैं, कभी बोलते हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद कर देंगे, और कभी बोलते हैं हमें रिटेलर को बंद कर देंगे, कभी बोलते हैं कि ये जो लॉट साइज हम लोग चेंज कर देंगे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है, चेंज होने वाला है 28 अक्टूबर से, ये मंथली एक्सपायरी के बाद। निफ्टी का 75 से 65 हो जाएगा, बैंक निफ्टी का 30 हो जाएगा, और फिर निफ्टी का भी 60 हो जाएगा। ज़्यादा चेंज नहीं, मिड कैप निफ्टी 120, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं लेंगे, अच्छा है, क्योंकि जो भी मल्टीपल पोजीशंस वगैरह लेने चाहिए उन लोगों के लिए अच्छा है। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो जितना भी स्टील सेक्टर, मैंने आप लोगों का कई बार बोला था, स्टील सेक्टर भी बुलिश चल रहे हैं।
तो हो सकता है किसी ने पोजीशन लिया, उसी उसने पोजीशन ली, मैंने बोला था। लेकिन अभी पोजीशन ली स्टील सेक्टर में आप लोग लॉन्ग नहीं जाना है। अभी यहाँ से क्या होने वाला है, अगर स्टील सेक्टर जितना भी स्टील सेक्टर मार करो, यहाँ से मान लो 1% और ऊपर चला गया तो आप लोग इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील में मान लो मंडे को एक खुलते हैं करीब 1175 टू 1180 के पास अगर खुल जाते, आप इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। सेम है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, जितना भी स्टील सेक्टर में आप लोग इसी का नज़रिए में देख सकते हैं। और रहा जो हमारा जो एक्सिस बैंक वगैरह का अभी रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड की वजह से ये ऊपर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक वगैरह। तो ये सब मैनेजमेंट चल रहे हैं अभी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बोला था कुछ अपमूव आएगा, वो अपमूव आया लेकिन ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा अपमूव आया। और ग्रासिम वगैरह में भी ये अपमूव के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोग देख लेना जहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे बेल में वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर बेल में अगर डिप आ जाए तो आप लोग उसको बाएं के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ओ एन जी सी में ही क्या है, मान लो कोई डिप आ जाती है इसके ऊपर, आप इसमें बाएं के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। और या पावर पावर ग्रिड भी मुझे मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम में, अगर कोई लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पावर ग्रिड एक अच्छा स्टॉक है। तो हो सकता है 2 साल के अंदर 400 तक पहुंच जाएगा। टॉप लॉसर में हम लोग चलते हैं। टॉप लॉसर में हम लोग देखें तो जितना भी आईटी स्टॉक्स हैं, जो टेक महिंद्रा वगैरह, अभी भी इसमें कुछ वीकनेस है। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एसबीआई लाइफ में देखो, एसबीआई में और डिप आ जाते हैं, ये करीब 1760 के पास अगर आ जाते, आप इसमें एक बाएं के नज़रिए में इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितना भी जहाँ हाई वॉल्यूम है, और टीसीएस वगैरह हाई वॉल्यूम, जहाँ जो भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में आप उसको मान लो ये उछाल आते हैं, इसको आप सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर में अभी सेलिंग नहीं करना, क्योंकि टाटा मोटर में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आया, कभी भी इसमें बाउंस आ सकते हैं। सन फार्मा में आप लोग हो सकते हैं मंडे को, और मान लो इसको इसमें हल्का सा अपमूव आया तो इसमें फर्स्ट आप में शॉर्टिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। और एटर्नल में भी आप मेरे ख्याल से अभी इसमें और शॉर्टिंग की जगह बचा हुआ है। एटर्नल मान लो अगर हल्का सा उछाल आया, आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। Let us take a quick look at the technical overview and outlook for Monday. So, if Monday Nifty starts moving below 24,900, you consider a short. First target will be 24,850. Second target will be 24,800. Major support है 24,770. जब तक 770 होल्ड है, इसमें उछाल आते रहेगा। और लॉन्ग के लिए 24,920 के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो 24,980 तक मिलेगा। मेरे ख्याल से 25,000 टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है मंडे के लिए। मेरे हिसाब से ये जाना नहीं चाहिए 25,000, फिर भी मार्केट कुछ भी हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं। तो मेजर रेजिस्टेंस 25,000. So in my view, Nifty can retest lower levels on Monday if it breaks below 24,850. तो आप लोग उसको देखते रहना। और पीसीआर अभी भी इसका ठीक है। बैंक निफ्टी में 55,550 जब तक होल्ड है, इसमें शॉर्ट नहीं करना। अगर 55,550 के नीचे चलना शुरू किया तो फर्स्ट टारगेट 55,400, 55,250 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 55,200, ये टूटने से 50,000 भी टच कर सकते हैं। रेसिस्टेंस से 55,600, अगर इसको ऊपर चलना शुरू किया तो 55,750, 55,900 तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मंडे में बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम बुलिश है, लेकिन इसमें करेक्शन आना बाकी है। अगर मान लो 55,500 तोड़ दिया तो अच्छा करेक्शन इसमें हम लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें अग्रेसिव बुलिश जाना भी ठीक नहीं है। और इसका भी पीछे ठीक है। सेंसेक्स में हम लोग देखें तो 81,200 के नीचे अगर सेंसेक्स चलना शुरू किया तो 81,000 फर्स्ट टारगेट, देन 88,800 एक मेजर सपोर्ट है। ये तोड़ने से बड़ा फॉल आ सकते हैं। रेसिस्टेंस से 81,300, अगर इसको ऊपर चलना शुरू किया तो ज़्यादा टारगेट में नहीं दिख रहा है सेंसेक्स में मंडे को। 81,400 और 81,500 को ऊपर निकल गया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। सेंसेक्स में मुझे लग रहा है एक मेजर फॉल कैन हैपन बिलो 81,000, तो देखते रहना। इसका पीसीआर नीचे जा रहे हैं, इतना अच्छा नहीं है। मिड कैप में 12,780 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 12,730, सेकंड टारगेट 12,680 है। मेजर सपोर्ट है 12,600 और रेसिस्टेंस से 12,820 है। और फर्स्ट टारगेट है 12,860 और अल्टीमेट टारगेट 12,900 तक मिल सकते हैं। और मेजर रेसिस्टेंस है 12,800, अगर ये तोड़ने से बहुत बड़ा फॉल इसमें आ सकते हैं।
सो मेरे हिसाब से डोंट टेक एनी अग्रेसिव लॉन्ग्स इन मिड कैप टिल द टाइम इट इज स्टेइंग बिलो 12900। हो सकता है क्योंकि रिटेलर ने इतना बड़ा स्टॉक कॉल्स में इतना बड़ा पोजीशंस लिया हुआ है, इतना बुलिश पोजीशन लिया हुआ है, हो सकता है मंडे को हमारे मिड कैप स्मॉल कैप सब में एक क्रैक आने में दिख जाएगा। तो मेरा व्यू है कॉशियस रहना है। सो तो टर्न तो 24,900 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तभी कुछ बाइंग मोमेंट आ सकते हैं। तो एक डिप अगर मान लो 24,800 अगर 750 तक आ गया तो आप इसमें लॉन्ग बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। क्यों क्यों ऐसे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इफ यू लुक एट द एफ एन ओ डाटा, रिटेलर्स आर द मेजर कॉल सेलर्स। तो इसका मतलब है एक बार मार्केट एक बाउंस दे सकते हैं। मान लो मंडे एक बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक अच्छा मौका है, जहां पे भी ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते हैं आप एक स्कैल्पिंग लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रिटेलर का इंडेक्स कॉल में शॉर्ट है। और रहा बात नीचे का, आप लोग देख लिया होगा बहुत सारे और नेकड पुट सेलिंग किया हुआ है रिटेलर, तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बैंक निफ्टी मेरा अग्रेसिव लॉस अभी नहीं करना। एच डी एफ सी और ICICI बैंक का मूवमेंट को देख लेना, ये डिसाइड करेगा। अगर एच डी एफ सी और ICICI मान लो ये लोग मैनेज करते ऊपर, तो बैंक में शॉर्ट नहीं करना। तो INR का स्ट्रेंथ नहीं है, जब तक INR का स्ट्रेंथ में नहीं है तो फर्दर रैली मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए हमारे मार्केट में। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है। I wanted to take a minute to explain about our Telegram group performance. Friends, I have a private Telegram group. Why I'm keeping it as a private, I'm not making it as a public, because I don't want too much of noise. I am looking only for serious traders. अगर मैं मान लो मैं इसको पब्लिक अगर रख दिया होता, अभी तक मेरा 5,000 6,000 मेंबर्स तक अभी ऐड हो जाता था। तो बहुत सारे लोग मेरे बोल रहे कि पूछ रहा था कि क्यों आप इसको पब्लिक नहीं मेरा, मैं इसमें इतना यूजर बेस ऐड करने में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे का हमारा जो परफॉर्मेंस है। फ्राइडे में इफ यू लुक हियर, 45% people are on profit and nothing more to tell. So you can see that in a choppy market also, if we are able to make 45% profit, it is because the regular updates what we are giving, where to go for long, where to go for short, all these updates we are giving. I just wanted to take your attention to some of the updates. या देख सकते हैं। तो मैं बोला मार्केट ओपन गैप डाउन बट क्विक अप मूव इज पॉसिबल। आप देख सकते हैं मार्केट जैसे ओपन हुआ था 750 के पास, वहां से सीधे 850 तक एक क्यों कप मूव आया। तो मैंने बोला 15 to 30 मिनट्स मार्केट को इंतजार करो, सेटल डाउन करने के बाद इसमें पोजीशन लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे होगा कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करते, ये विद एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तो मैं फिर बोला हेवी पंपिंग इज गोइंग ऑन बैंक, सो अबाउट एग्रेसिव शॉर्ट्स इन बैंक निफ्टी टिल द टाइम बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 55 350। एक बार भी ये तोड़ा नहीं, इसको ऊपर ही चलना शुरू। सुबह सुबह में ये गैप डाउन खोला, इसके बाद ये लेवल तोड़ा ही नहीं है। मैंने चार्ट भी शेयर किया, ये करीब 2 बजे के करीब मैंने शेयर किया। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है निफ्टी में, इसमें शॉर्ट नहीं करना। आप उसका नतीजा आप देख लिया होगा, फाइनली क्या मूव आया इसमें, 100 पॉइंट्स का मूव आया नीचे से, लेकिन ये तोड़ा नहीं कभी भी। और इंडिया विक्स के बारे में मैंने बताया, इंडिया विक्स इज गोइंग, मैंने बोला जब तक इंडिया विक्स नीचे जा रहे हैं आप इसमें शॉर्टिंग की पोजीशन लेना ही नहीं है। तो आप लोग जाकर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है आपका मन रहता है यार मैंने पिछले बहुत साल से मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक चेंज के लिए ओपन नहीं है तो आपका ट्रेडिंग में सुधार नहीं आ सकते। आप पिछले 2 3 साल में मान लो किसी का साथ आप जुड़ा हुआ है, एक बार आप पीछे मुड़कर देखो क्या प्रॉफिट आपको मिला है और उस ग्रुप में से आपको क्या अपडेट मिला है। अगर आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं ठीक है, आप ज्वाइन करते रहो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओ। लेकिन हमारे ग्रुप में मैं ये सारे अपडेट देता हूँ। मेरा कोशिश ये है सब लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकूं एक दिन। आप लोग एक देख सकते हैं, मैंने लोगों को बोला है कि बुक योर प्रॉफिट अराउंड 800 24 890 to 900। तो इसके ऊपर गया ही नहीं। तो टाइमिंग इज एंड द लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट एंड विच आई एम प्रोवाइडिंग इन माई ग्रुप। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन माई ग्रुप। अभी तो ये ग्रुप फ्री ग्रुप है, हो सकता है मैं दिवाली के बाद इसको मैं प्रीमियम ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग चाहते हो जुड़ सकते हैं। Yeah, finally, let us also take a quick look at the global markets. If you look here, global markets, U.S. market close positive. At one point, it was around 500 points, but later it give up all the up moves and finally closed around 89 points. So
And Nasdaq also it has moved from negative territory to positive territory. And if you look at Gift Nifty indicating a flat opening. So हो सकता है अगर मंडे को मान लो अगर यूएस फ्यूचर अगर नेगेटिव जाते हमारा मार्केट में गैप डाउन का चांसेस ज़्यादा रहते. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe and like my channel. Thank you.